क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ है ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स रिस्पेक्टिवली. If the savings of A are 20% more than that of B, then by what percent is the income of A less than the income of B? इन्होंने बोला कि A और B अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं. कितना? 60% और 75% खर्च करते हैं. यदि A की बचत B की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है. ठीक है. इन्होंने बोला ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं. तो ए और बी, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की और बी की. अब देखिए ए अपनी आय का कितना खर्च करता है? 60%. तो 60% जो है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि 60% होता है 3/5. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम आय की बात करें तो ए की आय कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 5 होगी. ए की आय कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 5 होगी. ए की आय कितनी हो जाएगी? तो ए की आय जो है आपकी 5 हो जाएगी. ठीक है. तो ए की आय आपकी कितनी होगी बेटा? 5. चलो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए की आय कितनी हो गई, क्वेश्चन नंबर अपना 20 चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए. तो ए की आय कितनी होगी बेटा? 5 होगी. क्योंकि ए और बी क्या करते हैं? क्या अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो 60% को फ्रैक्शन में हम 3/5 लिख सकते हैं. और आय का खर्च करता है, यानी कि 5 अगर आय है तो 3 खर्च करता है, क्योंकि 3 5 का 60% होता है. तो ये ए का क्या हो गया? खर्च हो गया. ये ए का क्या हो गया? खर्च हो गया. ठीक है. ये ए का खर्च हो गया. ठीक. अब इसी प्रकार अगर हम बात करें बी के लिए, इसी प्रकार हम बात करें बी के लिए, तो बी क्या करता है? 75% खर्च करता है अपनी आय का. तो 75% को हम लिखेंगे 3/4. तो बी की अगर आय की बात करें तो कितनी है? 4 है. और उसका खर्च कितना है? तो उसका खर्च कितना है? 3 है. उसका खर्च कितना है? 3. ठीक है. यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, अब यहाँ पर आपको x लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्लियर रूप से लिख दे रहे हैं कि a की आय कितनी है. तो a की आय कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5, x लगा दीजिए. उसका खर्च कितना है? तो आप यहाँ पर खर्च कर दीजिए उसका 3x. ठीक. इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी? b की, तो अगर हम b की बात करें कि b की आय कितनी है, तो b की आप आय कहेंगे कि b की आय सर 4y है. यहाँ पर वेरिएबल अलग इस्तेमाल होगा. इसका खर्च कितना है? तो इसका जो खर्च है वो 3y है. तो अगर हम बात करें किसकी कि ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है, तो आप जानते हैं आय में से खर्च माइनस कर दो बचत, तो इसकी बचत 2x है. अगर हम बात करें कि बी की बचत कितनी है, कि बी की बचत कितनी है, बी कितना बचाता है, तो आप कहेंगे सर बी की आय में से उसका खर्च माइनस कर दीजिए. तो 4 में से 3y माइनस कर देंगे तो y, उसकी बचत कितनी है? y. लेकिन क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छी लाइन आई है यहाँ पर कि यदि a की बचत b की बचत की तुलना में 20% अधिक है, मतलब b की जो बचत है उसका 20% निकालकर अगर आप b की बचत में जोड़ देते हैं तो a की बचत मिलती है. कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज 100% है, तो इसका मतलब b की बचत का आपको क्या कर देना है? 120% निकाल देना है, तो a की बचत मिल जाएगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की बचत जो 2x है वो किसके बराबर है? y के 120% के बराबर है. ठीक है. तो यहाँ से आपको 2x y का 20%, 120% मतलब 6/5 होता है. तो यहाँ से 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो x/y की वैल्यू मिल जाएगी 3/5. अब यहाँ से फिर से आपको एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा, तो इसके लिए आपको एक और वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. आप यहाँ पर लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5. x की वैल्यू है 3 के और y की वैल्यू कितनी है? 5 के. ठीक है. अब आपसे पूछा गया है तो a की आय b की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? x और y की वैल्यू आपने निकाल दी, तो a की आय निकाल लीजिए. a की आय कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 5 के थी, 5x थी, 5x में आप क्या रख दीजिए. अगर आप a नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा.
आप केव नहीं भी रखेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है, परसेंटेज में डेटा कट जाता है तो केव मत रखिए। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू डायरेक्ट आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर x और y की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप x और y की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं। तो a की i कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो आप कहेंगे सर a की i 15 है। b की i कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो b की i 20 है। अब इन्होंने बोला क्या है, तो a की i b की i से कितने प्रतिशत कम है, a की i b की i से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कम कितनी है, b से ये, तो आप कहेंगे सर 5 कम है। किससे पूछा है, b की i से, तो b बटे में जाएगा इनटू क्या कर देंगे 100, 20 5 100 यानी कि 25%। आंसर क्या आएगा आपका 25%, यानी कि जो b की i है वो a की i से 25% कम। a की i b की i से कितने प्रतिशत कम है, 25%। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया है इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 273 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ x इनटू y इज। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 273 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लीजिए जो हमें दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 273 आपको ये दे रखा है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये आपको कितना दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक। अब आपको x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकालेंगे x इंटू वाई की वैल्यू, वो देखिएगा आप इस इक्वेशन को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। तो कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात समझ में आई क्या किया आपने, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया। तो यहाँ पर ये आपको बनेगा एक्स की पावर 4 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 273 बन जाएगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसको और बराबर में कितना 273 है। अब यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक बार प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना 273 हो जाएगा। अब आप देखिए गिवन क्या था, आपको गिवन क्या था, क्या दिया होगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर आप 13 रख सकते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना दिया है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इक्वल टू कितना है 273। तो देखिए आप 13 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 21 वैल्यू आ गई आपकी। 21 वैल्यू किसकी आ गई, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 21। और आपको दूसरी इक्वेशन कौन सी दी है, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए। दूसरी इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपको दिया कितना 13, ये आपको कितना दिया है 13। तो अगर आप क्या करें इन इक्वेशन को घटा दें, इन इक्वेशन को घटा दें, मतलब इसमें से आप इसको घटा दें तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 2x वाई हो जाएगा और ये भी माइनस,
तो 21 में से 11 जाएगा तो प्लस का 8 आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 2 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 तो माइनस का 4। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में माइनस का 4 नहीं दिया तो आप माइनस का 4 कर लीजिए। यहाँ पर आपका ये जो है ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी माइनस का 4 आपका आंसर बिल्कुल सही। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ऑप्शन लगा दिया और जो हमारे पास इक्वेशन थी उसका मान हमने रख दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। When a positive integer is divided by d, the remainder is 50. When 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d is. जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि किसी संख्या को आप किससे भाग दे रहे हैं? d से। और किसी भी संख्या को अगर आप d से भाग दें, जैसे हम बोले कि किसी संख्या को आप 20 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? तो 0 से लेकर 19 तक, यानी कि जिस संख्या से आप भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है? उससे कम आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सारी बात छुपी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है। तो इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि d का मान 15 से बड़ा होगा, क्योंकि जब किसी संख्या को आप जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक से, जैसे मान के चलिए किसी संख्या को आप 20 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0, 1, 2, 3 से लेकर 19 तक आ सकता है। 20 कभी भी नहीं आएगा और उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। तो अगर यहाँ पर भाजक यानी कि डिवीजर d है और शेषफल आपका 15 आ रहा तो d का मान 15 से बड़ा होगा। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो कट गया, ऑप्शन डी जो है वो कट गया, ऑप्शन सी और बी अब आपका बचा। ऑप्शन सी और बी आपका बचा। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन उठा लेते हैं कि चलिए मान के चलिए कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमने बोला कि वो डिवीजर कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू हमने कितनी मान ली? 16 और शेषफल 15 बच रहा है तो उसमें 15 जोड़ दीजिए तो वो संख्या कितनी हो गई? 31। 31 में अगर आप 16 से भाग देंगे तो 15 शेषफल बचेगा। तो आप कहेंगे हाँ। अब इसी संख्या के 10 गुने को यानी कि 310 को किससे भाग दें? d से भाग दें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? तो बोला 6। तो चलिए 310 में अगर हम 16 से भाग दें और शेषफल 6 बच जाएगा तो ये हमारा आंसर। तो 16 कम 16 तो कितना बचेगा? 150। तो 16 नंबर कितना होता है? 144। तो शेषफल कितना बच गया? 6। यानी कि 100% ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। याद क्या रखना है आपको? याद इतनी सी चीज रखनी है कि जब किसी संख्या से आप किसी एक संख्या को भाग देते हैं तो जो डिवीजन होता है, जो भाजक होता है, शेषफल उससे ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर d की न्यूनतम मान आपसे पूछा गया था, शेषफल 15 बच रहा तो d का मान 15 से बड़ा होगा। तो दो ऑप्शन ए और डी तो आपके कट गए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर cylinder is decreased by 10% and the height is increased by 20%, then the percentage increase or decrease in its volume is। इन्होंने बोला है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या ऑब्लिक लगा लेना यहाँ पर या कमी क्या होगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ये बेलन का आयतन होता है। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। बेलन का आयतन पाई r² h होता है। अब जो बेलन का आयतन है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई पर। यानी कि यहाँ पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लेंगे रेडियस की बात करेंगे और एक तरफ हम ऊंचाई की बात करेंगे। ठीक है, और उनके वर्ग की बात करेंगे। तो इन्होंने बोला कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 10% कम हो जाती है तो आप बताइए त्रिज्या 10% कम हो रही है। त्रिज्या 10% का मतलब 1/10। तो
तो पहले केस में त्रिज्या यानी कि इनिशियली त्रिज्या कितनी थी, तो त्रिज्या पहले 10 थी, कितनी थी 10, और आपको पता है एक जो है वो 10 का 10% होता है, तो मतलब पहले 10 थी तो एक कम हो गई, तो दूसरे केस में नई त्रिज्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 9 हो गई। तो ठीक है, यहाँ से मिल गई आपको पहली वाली त्रिज्या और फिर मिल गई आपको बाद वाली त्रिज्या। अब इन्होंने बोला है और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो ऊंचाई 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5, और एक जो है 5 का 20% होता है, मतलब पहले ऊंचाई कितनी थी 5 थी, बढ़ गई, यहाँ पर कमी हो रही थी माइनस, यहाँ बढ़ गई तो प्लस, यानी कि अब ऊंचाई कितनी हो गई 6। तो आयतन अगर हमें निकालना है कि आयतन कितना था पहले और बाद में, तो आयतन की अगर हम बात करें कि पहले आयतन कितना था और बाद में आयतन कितना है, तो आयतन होता है त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई, त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका वर्ग और इंटू गुणा कर देना है, तो ये 100 और 5 यानी कि पहले आयतन 500 था और ये 81 और कितना हो जाएगा 6, तो आप कहेंगे सर 6 का 6 8 48 यानी कि 486 हो गया। तो आयतन में वृद्धि हुई या कमी, तो आप कहेंगे सर आयतन में कमी हुई, कितने की कमी हुई, 500 से 486 हो गया, तो 14 यूनिट की कमी हुई, कितने की कमी हुई 14 की। कमी और वृद्धि हमेशा मूल से देखी जाती है, तो मूल आयतन कितना था 500 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 14 5 8 40 यानी कि 2.8% की कमी हुई, यानी कि डिक्रीज हुआ, क्या हुआ डिक्रीज हुआ। तो 2.8% डिक्रीज हुआ, कहाँ दिया है, डिक्रीज बाय 2.8% ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है इफ 20x² - 30x + 1 = 0, then what is the value of 25x² + 1/16x²। इन्होंने बोला यदि 20x² - 30x + 1 = 0 है, तो 25x² + 1/16x² का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये लिखा है 20x² - 30x + 1 बराबर में क्या दिया है 0, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है 25x² बटे में 1/16x², यानी कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आपको 5 चाहिए और एक जगह 4 चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो हमने आपसे बोला कि हमेशा x वाला जो टर्म होता है उसको पक्षांतरण कर देना, तो ये 20x² + 1 बराबर में कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 25 बनाने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5, तो 5 रखने के लिए हम क्या करें, इसको 4 से भाग देते हैं, 4x से भाग देते हैं, तो इसमें हम 4x से भाग लगा दिया, यहाँ भी हमने 4x से भाग लगा दिया और यहाँ भी हमने 4x से भाग लगा दिया, तो x से स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 5 बार कैंसिल, तो ये आपका हो गया 5x और ये हो गया 1/4x, और बराबर में x से x कैंसिल और 2 से ये कट जाएगा, तो 15 कितना हो गया 2 हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। अब जैसे ही आप बेटा वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a² यानी कि 25x² स्क्वायर यानी कि 16x² + 2, a की वैल्यू कितनी, तो 5x, a की वैल्यू कितनी 5x, b की वैल्यू कितनी 1/4x इक्वल टू में कितना 225 बटे में कितना 4, ठीक। x से x कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया 25x² + 1/16x² और बराबर में क्या होगा 225 बटे में कितना 4। अब देखिए यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ बटे में कितना 2, तो माइनस में क्या चला जाएगा 5/2, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस देखिए 2 से भाग देंगे 4, 2 दूनी 4 और 4 यानी कि 2 बार भाग के तो ये 10 होगा, तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 215 बटे में कितना 4, 215/4 तो नहीं है ऑप्शन में, तो देखिए 4 पंचे
20, एक बचेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेगा 3/4, यानी कि 53 सही 3/4, 53 होल 53 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 24 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 53 सही 3/4। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए, 25 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है टाइप राइटर ने एक आध क्वेश्चन मिस कर दिया हो यहाँ पर, कोई बात नहीं है। बाकी आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की, स्टडी अड्डा की। यदि आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। काफ़ी यूजफुल है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में, इन्हीं सभी शब्दों के साथ में हम अपनी क्लास को आज विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।